अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज की जो वीडियो है ये हमारे कुछ फार्मर्स की ख्वाहिश थी और काफ़ी परेशानी थी, और उस परेशानी में जो कैमरे के पीछे आदिल साहब बैठे हैं ये भी परेशान थे। असल में प्रॉब्लम ये है कि डे बाय डे फीड के रेट्स जो है ना इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आदिल साहब परेशान थे। और साथ सडनली हुआ ये कि जो है ना प्राइस भी अंडे की गिर गई, तो ये कह रहे थे कि क्या मुस्तकबिल होगा अंडे का, और बाकी फार्मर्स भी घबराए हुए हैं। 3 फार्मर्स ने रिफ़ंड भी करवाए हैं पिछले वीक। तो मैंने कहा कि पहले हम ना आज थोड़ा सा मैं स्टांस यूज़ करता हूँ अपने मार्केटिंग के प्रोफेसर होने का, और इकनॉमिक्स की डोमेन में जाते हैं तो हम समझते हैं कि ये जो इस वक्त करंट सिनेरियो है ये क्या सिनेरियो है, और फ्यूचर में क्या जो है ना किस तरफ रेट जा रहा होगा अंडे का। तो फार्मर्स, सबसे पहले तो एक चीज़ जो हम देखें कि इकनॉमिक्स जिसके थ्रू पूरी इकोनॉमी चलती है वो क्या कहती है कि जो मार्केट का रेट है, प्रोडक्ट का रेट है, ये कौन सी चीज़ डिपिक्ट कर रही होती है, कौन सी चीज़ डिटरमाइन कर रही होती है। तो मैंने बजाय कि कोई माइक्रो इकनॉमिक्स की, मैक्रो इकनॉमिक्स की, मैनेजरियल इकनॉमिक्स की बुक्स उठाऊं और उसमें से ढूंढूं, मैंने आसान हल किया, मैंने गूगल किया, और गूगल पे मैंने लिखा है कि मार्केट प्राइस पैरामीटर्स, आप भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक जो चीज़ आई है, हाउ इज़ मार्केट प्राइस डिटरमाइन, के मार्केट में प्राइस किस तरह डिटरमाइन की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। तो ये लिखते हैं द प्राइस इज़ डिपेंडेंट ऑन द intersection between demand and supply components of market and demand and supply represent the willingness of consumer and producer to engage in buying and selling। आसान लफ्ज़ों में करता हूँ कि जो प्राइस है किसी भी चीज़ की, जो कीमत है, ये डिपेंड करती है इंटरसेक्शन के मार्केट में कितनी डिमांड मौजूद है और कितनी सप्लाई मौजूद है। और डिमांड एंड सप्लाई रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर, के कंज्यूमर कितनी ख्वाहिश रखता है चीज़ ख़रीदने की, और प्रोड्यूसर कितनी ख्वाहिश रखता है चीज़ बेचने की, ये चीज़ डिटरमाइन करती है। तो एक चीज़ तो इधर क्लियर हो गई कि जो है ना जो मार्केट का रेट ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका फीड से या बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, डिमांड और सप्लाई से लेना। अच्छा, डिमांड और सप्लाई जब इकनॉमिक्स में बात होती है तो इन शॉर्ट ये है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट ऊपर जाएगा, जब डिमांड कम होगी और सप्लाई उतनी ही रहेगी तो रेट नीचे आएगा। और इसी तरह वाइस वर्सा है कि जब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऊपर चला जाएगा, और सप्लाई मार्केट से ज़्यादा हो जाएगी तो रेट नीचे आ जाएगा। अब मार्केट के भी 2 पैरामीटर्स हैं ना, एक 2 तरह की डिमांड्स होती हैं, कि इलास्टिक होती है, एक इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक उसको कहा जाता है कि अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करें, फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिट प्राइस इंक्रीज़ की है तो उसकी डिमांड जो डिक्रीज़ होगी वो 2 यूनिट होगी। ये कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? ये कमोडिटीज़ होती हैं। कमोडिटीज़ में है रोटी है, घी है, आपकी नेसेसिटीज़ है, दालें हैं, और अंडा है, गोश्त है, ये नेसेसिटीज़ हैं। इनकी प्राइस का अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5 यूनिट प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड 2 यूनिट होगी, ये इन इलास्टिक डिमांड में आता। इलास्टिक डिमांड वो होती है कि जिसकी प्राइस थोड़ी चेंज हो और डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ी है, फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ये हमारी लग्जरी में आती है, तो हम अल्टरनेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, सब्सिट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं कि यार किसी के साथ लिफ्ट लेके हम लाहौर चले जाते हैं, हम जो है ना फ़लाँ काम छोड़ देते हैं, चलो परसों मैंने जाना है लाहौर, ये फ़लाँ काम उसके साथ कर लेते हैं। ये हमारी लग्जरी में, नेसेसिटीज़ में नहीं आती, लग्जरी में आती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइस 5 यूनिट चेंज करते हैं तो 7 यूनिट का जो ना मार्केट प्राइस का जो है ना चेंज आ रहा होता है। तो ये हम इसको कहते हैं कि इलास्टिक डिमांड है। थोड़ा सा खुश्क इकनॉमिक्स मुझे भी ज़रा खुश्क लगा करती थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद मैं नहीं बता पाया। इलास्टिक और इन इलास्टिक का दोबारा बताता हूँ कि इन इलास्टिक वो चीज़ होती है जो हमारी ज़रूरियात होती हैं। ज़रूरियात की अगर प्राइस 5 यूनिट इंक्रीज़ होगी तो डिमांड हो सकता है 2 यूनिट हो चेंज। इसी तरह जो इलास्टिक हैं, जो कह लें कि लग्जरी आइटम्स में आती है, उसकी अगर 5 यूनिट होगी तो हो सकता है उसकी 7 यूनिट चेंज आ जाए। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल क्या कहता है। मैंने लिखा है इन इलास्टिक डिमांड प्रोडक्ट्स, वो लिखा है जी इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स आर यूजुअली नेसेसिटीज विदाउट
एक्सेप्टेबल सब्सिट्यूट्स, कि जिनका सब्सिट्यूट्स ना हो, जैसे मतलब हमारा खाना है, आटा है, चावल है, अंडा भी उसी तरह, तो इसके कोई सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है ना। द मोस्ट कॉमन गुड्स विद इन इलास्टिक डिमांड आर यूटिलिटीज़, प्रिस्क्राइब ड्रग्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स, दीज आर द थिंग्स। और आगे लिखते हैं बिजनेसेस ऑफर सच प्रोडक्ट्स मेंटेन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद प्राइस बिकॉज डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। वो कहते हैं कि इसमें अगर बहुत तेज़ी से प्राइस चेंज हो तो डिमांड में इतना शिफ्ट नहीं आता। आगे जी, इन इलास्टिसिटी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स में कहते हैं example of product with inelastic demand is consumer durable. These are the items that are purchased infrequently, like a washing machine or an automobile, and can be postponed if price raise. For example, automobile rebate have been very successful in increasing automobile sales by reducing price. तो ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो इनफ्रीक्वेंट, जो रेगुलर नहीं होती, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी या थिंग्स लाइक दिस हैं। तो ये अभी तक तो फार्मर्स हमने ये समझा कि अंडे की जो प्राइस है वो फीड के रेट्स पे नहीं, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर रही है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो आदिल साहब का सवाल था। आदिल साहब कहते थे कि सडनली 1000 प्राइस जो है ना वो अंडे की गिरी 2-4 दिनों में, और वो सर इस वजह से गिरी कि फीड की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो मैं इनको कह रहा था कि बेटा इकोनॉमिक्स ये नहीं कहती, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि ये प्राइस जो है ना डिमांड सप्लाई की वजह से गिरी। तो उसके बाद मैं अभी आपसे शेयर करते हैं, ये मेरे सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है कि ये एक जो येलो लाइन है ये है डिमांड लाइन, और ये ग्रीन लाइन जो है ना ये सप्लाई लाइन है। ये जिधर इंटरसेक्ट करती हैं, ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की ऑन एवरेज, कोई अथेंटिक रिसर्च तो नहीं है, एक वर्ड ऑफ माउथ है कि 45 मिलियन की डेली मार्केट है, 4 करोड़ 50 लाख अंडा खाया जाता है और प्रोड्यूस होता। अब हुआ ये कि जब तो 45 मिलियन अंडे की थी तो 8,910 पे इसकी प्राइस सेट थी। अब हुआ ये कि जिस तरह पंजाब में वेदर चेंज हुआ, हमने भी पंखा लगा लिया, तो हमारा एक ना नेचुरल फिनोमिना, हम कहते हैं अंडे सर्दियों में खाने हैं। मेरी अपनी बेगम कहती है अब बच्चों को 1-1 अंडा देना, गर्मी आ गई है। हालांकि इसका गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं, इससे कह लें कि रेगुलर डाइट जिस तरह हम पानी, रोटी, गोश्त हर चीज़ खाते हैं, इसी तरह अंडा। मगर क्या करें, कंज्यूमर परसेप्शन है। अब हुआ ये कि जैसे ही गर्मी आई तो ये डॉटेड लाइन जो आप देखते हैं डिमांड नीचे शिफ्ट हुई। अब डिमांड जब शिफ्ट हुई तो ये दिनों में शिफ्ट हुई, चूँकि गर्मी थी, कंज्यूमर जो है ना वो नीचे आ गए। अब जब वो नीचे आए तो हम इसको सपोज करते हैं कि ये 3 मिलियन कम हो गई, ये 4.42 मिलियन हो गई ना, ये 4 करोड़ 20 लाख अंडे की डिमांड रह गई। जब ये नीचे आई तो अब हमारा जो इक्विलिब्रियम सेट हुआ वो एकदम अंडे का रेट नीचे आ गया, 600 नीचे आया, फिर 3-4 दिन बाद 400 रुपया रेट नीचे आया और 7800 रुपये पे डिमांड सप्लाई सेट हो गई और ये रेट सेट हो गया। और होता ये है कि जब प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो लोग ना एग्ज़िट करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस कम है तो लोग बिज़नेस से एग्ज़िट करते हैं, बिज़नेस को छोड़ते हैं। और वैसे भी ये एक ऐसा पीरियड होता है, खैर बंदे ने जनवरी फरवरी मार्च में मुर्गी डाली होती है और 2 साल बाद जब वाइट का बर्ड कलिंग पे जाता है तो सेल होना शुरू हो जाता है, और वो हर फार्मर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब तक रेट को यूटिलाइज़ करें वो होता है। जैसे ही रेट नीचे जाना शुरू होता है तो कलिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आदिल साहब से डिस्कस किया कि आज से 3 हफ्ते पहले जो कलिंग रेट था वाइट बर्ड का, सफ़ेद लेयर की चूँकि डिपिक्ट कर रही होती है, तो उसका रेट था 280 रुपये, 270 रुपये। मगर आज का जो रेट है 205 रुपये, 210 रुपये मार्केट से आवाज़ आ रही है। तो ये इस चीज़ की डिपिक्शन है कि लोग जल्दी जल्दी बर्ड सेल कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो रेट कम हो गया। अब हुआ ये कि जैसे ही 1110 रुपये रेट अंडे का नीचे गया, लोगों ने बर्ड सेल करना शुरू कर दी। जब सेल करना शुरू किया तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई, जैसे ये आप डॉटेड ग्रीन लाइन देख रहे हैं, सप्लाई कम हुई तो ये इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जैसे कि देखा कि जैसे ही 600 रुपया 400 रुपये अंडे का रेट नीचे गया, फिर 3 दिन 60 रुपये करके 180 रुपये ऊपर भी गया, वो इस वजह से कि मार्केट में अंडे की शॉर्टेज हो गई। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता कलिंग की तरफ जाएगा, जिस तरह हमने भी 10,000 बर्ड कलिंग में ले गए हैं जिसकी उम्र इस वक्त 21-22 मंथ हो चुकी थी। तो अब ये रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और मेरी ये परसेप्शन है कि और 1-2-3 हफ्ते तक ना ये 9,000 प्लस पेटी हो जाएगी।
क्योंकि बर्ड निकल जाएगा। अब ये तो था जनरल सिनेरियो जिससे मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कर रही होती है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि अभी इस वक्त आप ये देखें, जो ये ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, ये डिमांड की लाइन है और ग्रीन लाइन जो है ना ये सप्लाई की लाइन है, जो इस साल ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप देखें तो 45 मिलियन अंडे थे और 8,910 रुपये था। अब होना ये है कि जो डिमांड है नेक्स्ट सीज़न में आने वाले दिनों में वो इंक्रीज़ होनी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ माउथ जो खाने वाले लोग हैं ये तो इंक्रीज़ होने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे भी 3.5% जो है ना पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट है। तो अगले साल डेफिनेटली अगर हम कह लें कि इस वक्त 23 करोड़ खाने वाले हैं तो हो सकता है 23.5 करोड़ 24 करोड़ खाने वाले हों। तो डिमांड शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, डिमांड ज़्यादा होगी, ये नेचुरल एक फिनोमेना। सप्लाई कम होगी। अब सप्लाई कम होने में मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीज़न ये है कि एक तो एंट्री बैरियर क्रिएट हो गए ना, फीड की प्राइसेस ज़्यादा हैं, कम लोग मुर्गी डालेंगे, कम लोग डालेंगे तो अंडा कम प्रोड्यूस होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि इस साल एलसीज क्लियर ही नहीं हुई। जो लेटर ऑफ क्रेडिट थे, आप सब ने देखा कि डॉलर का जो रेट था तो वो क्लियर ही नहीं हुए। और मुझे डॉक्टर सोहेल साहब बता रहे थे कि लुमन के अंडर जो तकरीबन 1,15,000 और 85,000 एक 2 LSL के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मंगवाते हैं, तकरीबन 2,10,000 जो है ना PS आता था, जो इस दफ़ा सिर्फ 55,000 आया और उसकी भी अभी LC क्लियर नहीं हुई। तो अब हुआ ये कि बाहर से बर्ड भी नहीं आ रहा, इसी तरह नॉर्वेजन और बाकी बर्ड भी नहीं आ रहे। चूँकि PS कम आए तो चूज़े भी कम प्रोड्यूस होंगे और चूज़े की प्राइस भी ऊपर जाएगी। जैसे आपने देखा कि वाइट का रेट इस वक्त 140 हो गया और बुकिंग भी काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि मार्केट में बर्ड अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा कि लोग कम बर्ड डालेंगे, PS कम आया है, एंट्री बैरियर्स है, फीड के रेट ज़्यादा है, जो डरे हुए लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि डिमांड हाई हो रही है। तो जो नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मार्केट का इस जगह पे सेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगले साल, चूँकि 2 साल बाद बर्ड ने कलिंग भी होनी होती है, अगर आप बात करें कि 45 मिलियन अंडा है तो 50 से 55 मिलियन हमारे पास लेयर होगी और उसमें से आधी मुर्गी डेफिनेटली ऐसी होगी कि जो 2 साल बाद कलिंग में चली जाएगी। मैं कहता हूँ आधी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 20 मिलियन आप निकाल दें, 15 मिलियन निकाल दें, 1.5 करोड़ मुर्गी निकल गई। और 1.5 करोड़ मुर्गी जब निकलेगी तो आगे 1.5 करोड़ नहीं डलनी क्योंकि मार्केट में इस वक्त शॉर्टेज है। तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा चीज़ें इमेजिनेशन पे चलती हैं, तो हम कहते हैं कि 40 मिलियन अंडा मार्केट में आ रहा है। क्योंकि अंडा शॉर्ट होना वो तो डेफिनेट है कि एग्जिट लोग हो रहे हैं, लोग बर्ड बेच रहे हैं, काम से बाहर जा रहे हैं, जो मतलब एक लो रिस्क टेकर होते हैं वो निकल रहे हैं। हमारे पास भी 3 बुकिंग कैंसिल हुई हैं तो वो लोग बाहर निकल रहे हैं इस बिज़नेस से। तो अंडे की प्रोडक्शन कम होगी, तो जो 40 मिलियन प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली हमारा डिमांड हाई होगी क्योंकि नंबर ऑफ माउथ भी ज़्यादा हो रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रही है। तो इट्स नॉट ए कंक्रीट फिगर, मगर ये है कि प्राइस जो इस दफ़ा 8,910 पे गई है ये 12,000 पे जाएगी। उसकी 2 वजूहात है, डिमांड अंडे की ज़्यादा होगी क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, और दूसरा उसकी सप्लाई शॉर्टेज होगी। तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना और ये ऐसे ही इकोनॉमिक्स चलती है। फिर क्या होगा कि जब एक जैक लगेगा लोगों का तो लोग क्या करेंगे, अगले साल ज़्यादा लेयर डालेंगे, फिर चूज़े की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, चूज़े का रेट ज़्यादा होगा, फिर जब मार्केट में अंडा ज़्यादा होगा तो फिर अंडे का रेट नीचे आ जाएगा। तो ये इल डिसिप्लिन्ड एक बुरी इकोनॉमिक जो इकोनॉमीज होती हैं इसमें यही होता। जैसे अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूएई में जो है ना अपना फार्म खोलूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम उधर ये आ रहा है कि कोटा असाइन करना पड़ रहा है ना, वो कोटा लेना पड़ेगा यूएई गवर्नमेंट को पैसे दे के, तो बर्ड का कोटा असाइन करवाना पड़ेगा। मतलब वो अपनी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की फार्मिंग का मैं देख रहा था कि उधर आपने अगर कोटा असाइन करवाना है तो पैसे देने हैं, और सम टाइम होता ये है कि फार्मर बर्ड नहीं डाल रहे होते तो फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, उस पर लोन देती है कि आप इस काम में आएँ ताकि हमारी डिमांड सप्लाई मैच रहे, रेट मार्केट में फ्लक्चुएट ना करें। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में भी इसकी फुटेज लगाएं। तो यूएसए में इस वक्त अंडे की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है
उसकी वजह ये है कि एक तो नंबर ऑफ़ ईटेबल माउथ ज़्यादा हो रहे हैं, लोग ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा ये है कि उधर बर्ड फ्लू का मामला हुआ जिसकी वजह से बर्ड को बहुत ज़्यादा कलिंग करनी पड़ी, मारना पड़ा। तो जब वो कलिंग करनी पड़ी तो मार्केट में शॉर्टेज होगी। इसी तरह यूके में देख लें तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि लोग एग्जिट हुए हैं, जैसे फीड की प्राइसेस हर जगह आए हुए हैं। यूएई में 1150 से 1950 दिरहम हो गई है पर टन प्राइस ना। इसी तरह यूके में और इंग्लैंड में भी फीड प्राइसेस ऊपर गई हैं, लोगों ने बिजनेस से एग्जिट किया तो अंडे का रेट ऊपर चला गया। तो यही मैकेनिज्म हमारे साथ 1-2 साल होगा। फिर जब चीज़ें स्टेबल होंगी और फीड की प्राइसेस स्टेबल होंगी, लोग जल्दी जल्दी उसमें इन होंगे, फिर अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर अंडे का रेट स्टैग्नेंट होकर कुछ नीचे आएगा। तो ये था फार्मर्स एक जो है ना मेरा एनालिसिस। और ये मेरा एनालिसिस जो है ये कह लेंगे बुक्स की बेसिस पे है, इकोनॉमी की जो डिटर्मिनेशन होती है डिमांड सप्लाई उसकी बेसिस पे है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बिज़नेस में ये है कि आप फॉरकास्टिंग के सर पे ही चल सकते हैं। तो फॉरकास्टिंग ये है कि मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में अंडे की डिमांड ज़्यादा और प्राइस हाई होगी और ये वक्त है 1-1.5 माह लगेगा। होता ये है कि अब हमारे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला, रमज़ान में हमारा ईटेबल पैटर्न थोड़ा सा कम होता है। ईटेबल पैटर्न इसलिए कि हम 2 वक्त खाना खाते हैं, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होंगी, बच्चों का जो ईटेबल पैटर्न है स्लो हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अंडे की कंजम्पशन होती है कि सुबह सुबह नाश्ते में माएँ कहती हैं कि विद इन अ मिनट और 2 इनको नाश्ता तैयार करके जब स्कूल जाएं। तो चूँकि वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो उनका कह लें कि लंच ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा हो रहा होगा। तो 2-3 माह जो है ना ये स्टैग्नेंट रहेगा, नीचे रहेगा। उसके बाद जैसे ही कुछ बेहतरी होगी, स्कूल्स वगैरह चलेंगे और रमज़ान का जो है ना पीरियड गुजरेगा तो ईटेबल पैटर्न अप होगा तो फिर रेट ऊपर जाएगा। तो अभी ये जिस तरह कलिंग बर्ड जा रहा है तो मुझे लगता है ये थोड़ा सी प्राइस और नीचे आएगी और हम भी उसके लिए प्लान कर रहे हैं। आज सुबह मेरी आदिल साहब की मीटिंग भी हुई है कि हमने मार्केट किस सिचुएशन पे सेट करनी है। तो मैं आदिल साहब उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। अच्छा बेहतरीन है, ये अभी परेशान थे बसना शुरू हो गए हैं। तो दीज आर दी थिंग्स जो मार्केट को डिटरमाइन कर रही होती है। और बाकी फार्मर्स ये है कि बिजनेस वही करता है जो रिस्क टेकर होता है ना। ये छोटे छोटे से सिम्टम्स होते हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है। जो समझ जाता है वो कामयाब होता है और जो घबरा के भाग जाता है तो भागना तो बड़ा आसान है। हम पहले ही पाकिस्तानी हर चीज़ से भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर जो है ना अल्लाह ताला सब के लिए जो है ना बेहतरी करे। जितने भी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले, इनको इस्तकामत दे और पाकिस्तान की इकॉनमी में कह लें कि कंट्रीब्यूट करने की तौफीक दे। तो बाकी आप फार्मर्स का भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।